बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां तीर्थे वसति गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा। लक्ष्मीकरी से प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुढबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। पांडाल में बैठे सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। मुझे ज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम।
आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग व पिता व दादा के समान व मेरे कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई बंधु, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। आइए परम मंगलमय भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। विगत दिवस हमने श्रवण किया कि नारद जी सनकादियों से प्रश्न करते हैं कि हे सनकादियों, क्या इस पृथ्वी पर मानव जीवन के कल्याण के लिए, पापियों के उद्धार के लिए कोई साधन है? तो सनकादि जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप चिंता क्यों करते हैं? इस भागवत जी से जो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाकर पड़े हुए पापी भागवत जी की कथा यदि श्रवण करते हैं तो उन्हें वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि, हे गुरुदेव, मेरे समझ में कुछ आया नहीं कि मृत्यु के पश्चात कैसे कोई पाप से मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो पाएगा, कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तब सनकादि जी कहते हैं कि हे नारद जी, हम आपको भूतकाल में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तब सनकादि जी नारद जी को बताते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनकादि जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर उत्तम नगर गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। उस गांव में वर्णाश्रम का पालन करने वाले सभी लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक विद्वान पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और पंडित जी की एक पत्नी भी थी, उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी बड़े ही देवता स्वरूप के थे, बड़े ही दयालु थे, और उनकी पत्नी जी ठीक उनसे विपरीत थी। वह बहुत ही झगड़ालू थी। पंडित जी जब किसी यजमान के यहाँ कर्मकांड पूजा इत्यादि करवाने के लिए जाते तो धुंधली जी घर में अकेली रहती और आसपास के पड़ोस में जाकर लड़ाई झगड़ा करती रहती, किसी न किसी से झगड़ा लड़ाती रहती। अब महाराज दिन भर में वह जब तक 2-4 लोगों से झगड़ा न कर लेती तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। लड़ाई झगड़ा तो उनके मनोरंजन का साधन बन गया था, मनोरंजन का एक साधन बन गया था। अब महाराज शाम को जब पंडित जी पूजा कर्म इत्यादि करवा के आते तो धुंधली जी उनके सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती मानो बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हो। ऐसा लगता कि माता अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं, मेरे गोविंद को ये बनावटीपन, दिखावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्यारे श्रोता बंधुओं, पंडित आत्मदेव जी के पास संसार की सारी वस्तुएं थी। धन, संसार की भोग विलास के लिए सभी वस्तुएं उपस्थित थी, लेकिन पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थी। पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थी। उनका ऐसा दुर्भाग्य था कि उनके घर में एक गौ माता थी, वो भी निसंतान थी, और एक तुलसी का पौधा था, वो भी हमेशा मुरझाया रहता था। अब महाराज पंडित जी के पूर्वज भी बड़े दुखी रहा करते थे कि आत्मदेव के बाद हमें जल देने वाला कौन रहेगा। यह सब सोचकर आत्मदेव जी बड़े दुखित हुए। वह आत्महत्या करने के लिए घर छोड़कर जंगल के लिए निकल पड़े। अब महाराज वह वन में पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। वहीं उसी जंगल से एक सिद्ध महात्मा गुजरते हुए जा रहे थे। उन्होंने आत्मदेव को रोता हुआ देखकर
सोचा कि चलो चलकर पूछते हैं क्यों रो रहा है, जरूर भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, चलकर कुछ मार्गदर्शन देते हैं। अब महाराज संत जी पंडित जी के पास गए और पूछे कि हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत जी, क्या बताऊं, मैंने अपने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया था जिसका मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से पाप किए जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। मेरे घर में एक तुलसी महारानी है, वो भी हमेशा मुरझाई रहती हैं, और एक गौ माता है, वो भी निसंतान है, और मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। तब संत जी सोचते हैं कि अरे ये तो पुत्र के शोक में व्याकुल है। तब संत जी उसे कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। संत जी कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। संत जी ने कहा कि पुत्र की इच्छा को छोड़ करके मेरे गोविंद का चिंतन करो, भजन करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, और इस संसार के मोह माया को छोड़ दो, क्योंकि जो हम इस मोह माया के संसार के प्रति शोक करते हैं, चिंता करते हैं, वह सब हमें दुख पहुंचाता है, और भगवान के लिए किया गया चिंतन मनन भजन वह सब हमें सुख प्रदान करता है। इसलिए तुम पुत्र का शोक छोड़ दो, पुत्र की मोह माया छोड़ दो। अब महाराज पंडित जी के समझ में कुछ नहीं आया, वह बोले संत जी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस पुत्र चाहिए। अब महाराज पंडित जी संत जी के चरणों में रोने लगे, बोले संत जी अगर आपने मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं कराई तो मैं आपके चरणों में अपना सर कर प्राण त्याग दूंगा। अब महाराज संत जी बड़े चिंतित हुए, उन्होंने देखा कि यह तो पुत्र शोक में व्याकुल है। अब महाराज संत जी पंडित जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म के लिए रोते हो, मैंने तो तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र योग नहीं लिखा है। अब महाराज इतनी बात सुनकर पंडित जी तो और जोर जोर से रोने लगे और कहते हैं कि हे संत जी, मैंने आपसे तो इस जन्म के बारे में पूछा था, आपने तो 7 जन्मों के बारे में बता दिया, आपने तो मेरे हृदय के दुख को और बढ़ा दिया। अब अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का साधन नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अब महाराज संत जी सोचने लगे कि अरे ये तो पुत्र शोक में व्याकुल है, विह्वल है, अगर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति नहीं कराई तो यह अपने प्राण त्याग देगा और मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या की पाप लग जाएगा। अब महाराज उसी समय संत जी ने अपने थैले में हाथ डाला और एक फल निकाला, और फल निकाल कर आत्मदेव जी के हाथ में दे दिया और कहा कि इसे ले जाओ, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, पंडित जी ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया और घर की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी संत जी ने रोका, बोला अरे ब्राह्मण रुको, इसके कुछ नियम भी हैं, इस फल को खाने के बाद तुम्हें कुछ नियम भी करने होंगे। तब आत्मदेव जी ने पूछा इसके क्या नियम हैं। तब उन्होंने बताया, संत जी ने बताया कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। सत्यम शौचम दया दानम
एक भक्तम तु भोजनम। संत जी ने कहा कि सत्य का पालन करना, 1 वर्ष अधिक से अधिक सत्य का पालन करना, शौच का पालन करना, दान करना, जप तप करना, तब जाकर तुम्हें एक सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। अब महाराज पंडित जी संत जी के चरणों में प्रणाम किए और अपने घर की ओर चले गए। अब महाराज पंडित जी घर पहुंचकर अपने पत्नी के हाथों में उस फल को दे दिया और कहा कि ये फल लो, इस फल को खाने से हमें एक सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। अब महाराज धुंधली जी ने उस फल को ले लिया और लेकर रख दिया। पंडित जी बोले इस फल को खा लेना। अब महाराज पंडित जी फल देकर चले गए। अब धुंधली उस फल को हाथ में लेकर सोचने लगी, मन ही मन सोचती है कि अरे मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। यही सब बातें सोच ही रही थी, तब तक उसके पड़ोस से उसकी सहेली आ जाती है। वह अपनी सहेली को बोलती है, अरे सखी आ बैठ, बड़े अच्छे समय पर आई है, आ मेरे थोड़ा दुखों का निवारण कर, कुछ बता, उपाय बता। अब महाराज धुंधली अपने सखी को बताती है कि अरे बहना, हमारे पति एक फल लाए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज धुंधली ने अपने सहेली को सारा वृत्तांत बताया। सहेली उसकी बोली, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं है, संत के चरणों में, संत के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, तुम इस फल को खा लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब महाराज धुंधली कहती है कि अरे बहना, मैंने सुना था कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, कहीं मेरा पुत्र मेरे गर्भ में 12 वर्ष रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तब तक महाराज उसके पास के गांव में रहने वाली उसकी बहन आ जाती है। अपनी बहन को कहती है, अरे बहना आप बैठ, तू भी बड़ी अच्छे समय पर आई है, कुछ उपाय बता। अब महाराज धुंधली ने अपनी बहना को सारा वृत्तांत बताया। तब बताया कि संत ने इसके बड़े नियम बताए हैं कि सत्य का पालन करना, शौच का पालन करना, दया दान जप तप करना, एक टाइम भोजन करना। अरे बहना तू ही बता, मैं जब एक समय भोजन करूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी और मैं घर का काम काज नहीं कर पाऊंगी, तब देवरानी जी आकर घर का सारा माल चट कर जाएंगी। अब महाराज उसकी बहन कहती है, धुंधली की बहन ने कहती है कि अरे बहना तू चिंता क्यों करती है, तू एक काम करना, मेरे कई पुत्र हैं और भगवान की कृपा से इस बार भी मुझे पुत्र होने वाला है। एक काम करना, तेरे पास धन बहुत है तो थोड़ा सा धन मुझे दे देना और मैं अपना पुत्र तुझे सौंप दूंगी। अब महाराज धुंधली अपनी बहन की बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है, कहती है, वाह बहना, तूने तो मेरे दुखों का निवारण कर दिया। अब महाराज धुंधली बड़ी प्रसन्न होती है, उसे अपने बहन की बात बड़ी प्रसन्न आई, भाग गई। अब धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली। अब महाराज उसकी बहन कहती है, धुंधली की बहन ने कहा कि अगर इस फल का परीक्षण करना है तो जो तुम्हारे द्वार पर गाय बंधी है इस फल को उसे खिला दो। यदि फल का परीक्षण कामयाब रहा तो समझ लेना कि संत जी के फल में ताकत थी, आशीर्वाद में ताकत थी। अब महाराज धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया और नाटक करती रही। उसकी बहन ने बताया कि अपने पेट में कपड़ा बांध लेना, नाटक करती रहना, ताकि पंडित जी को ये न लगे कि तुम गर्भवती नहीं हो। अब महाराज धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। अब धुंधली के बच्चा होने
धुंधली के पुत्र होने का समय हुआ। अब महाराज पंडित जी कहीं पूजा कर्म इत्यादि करवाने के लिए गए हुए थे। लौट कर आए तो देखा कि उनके द्वार पर बड़ी भीड़ लगी है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि अरे भाई इतनी भीड़ क्यों लगाए हो, क्या हुआ? तब महाराज गांव वालों ने बताया कि पंडित जी आपके पुत्र हुआ है। अब महाराज पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, जितने दिनों से मैं जिसके लिए दर दर भटक रहा था, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। अब महाराज आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि वह पुत्र प्राप्त की खुशी में ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दिया, इत्यादि कर्म करवाए, नाच गाने करवाए। अब महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद आत्मदेव जी अपनी गाय को चारा डालने गए थे। उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वह उन्होंने उस पुत्र को देखा तो वह बड़ा ही दिव्य था। उसका पूरा शरीर मानव जैसा था, सिर्फ उसके कान गाय के जैसे था। अब महाराज उन्होंने उस पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्होंने कहा अरे ये तो गोकर्ण है, इसके तो गाय के जैसे कान है, ये तो गोकर्ण है। अब महाराज बगल में धुंधली जी खड़े थे। उन्होंने आत्मदेव जी के मुख से उसका नाम सुन लिया, गोकर्ण। तो महाराज बड़ी गुस्सा हुई, आत्मदेव जी को फटकार लगाई कि अरे मेरा पुत्र तो इससे पहले आया है, आपने तो उसका नामकरण नहीं किया और इसका नामकरण कर दिया। अब महाराज आत्मदेव जी कहते हैं अरे तुम क्रोधित क्यों होती हो, हम इसका नामकरण अभी करवा देते हैं। अब महाराज आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने पूजा पाठ, स्वस्ति वाचन, मंगल पाठ इत्यादि किए, कर्म किए, फिर नामकरण किया। महाराज ब्राह्मणों ने बताया कि पिता का नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। अब महाराज बगल में धुंधली जी खड़ी थी, बोली अरे ब्राह्मणों तुम्हारी मति मारी गई है क्या? अरे इसे मैंने अपने 9 महीने गर्भ में रखा और तुमने इसका नामकरण कर रहे हो, तुम इसका नामकरण मैं करूंगी। अब महाराज धुंधली जी ने अपने पुत्र का नाम रखा, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब महाराज धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब महाराज धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक पुत्र ने ख्याति प्राप्त की और दूसरे पुत्र ने कुख्याति प्राप्त की। इसी के साथ अपनी वाणी को श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में विश्राम। तब तक के लिए जय जय श्री राधेश्याम।